पानी पीऊंगा ना श्वास लूंगा, श्वास लेना भी छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। अब या तो परमात्मा की प्राप्ति होगा तो उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। और अखंड ध्यान लगा लिया। देवता लोग जलने लगे, सब भगवान के पास गए, भगवान जी हम जल रहे हैं। बोले तुम क्यों जल रहे हो? बोले ध्रुव जी तपस्या करें। तो मैं क्या करूं? जाओ ने दर्शन दो। भगवान जी ने कहा मैं दर्शन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो गुरु ने बताया ध्यान चतुर्भुज रूप का, वो तो 24 घंटे अपने अंतर हृदय में दर्शन कर रहा है मेरा, जिसमें जितना दर्शन में पागल हो गया कि भूख प्यास भूल गया है, अन्न जल छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि सहज क्रिया सांस लेना छोड़ दिया, प्राणायाम के द्वारा प्राण को रोक दिया, रेचक कुंभक पूरक के द्वारा धीरे धीरे अपने प्राण पर विजय प्राप्त करनी है। ऐसे उस परम विजेता को, उस परम दर्शन कर, जो दर्शन में भूख प्यास सब कुछ भूल चुका, ऐसे व्यक्ति को मैं क्या दर्शन दूंगा जो मेरा दर्शन कर रहा है 24 घंटे। भगवान कुछ भी करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, पर आज उस भक्तराज के दर्शन करने जाऊंगा। यहाँ लिखा है स्पष्ट भागवत में कि ध्रुवम दिदीक्षिताया, मैं ध्रुव को देखने जाऊंगा। भगवान जी ने कहा दर्शन देने जाऊंगा। आज ध्रुव को देखने, ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं कि धन्य ने कितनी छोटी आयु में इतनी कठिन तपस्या साधना करी। भगवान जी कभी कभी भक्त को देखते हैं। कभी रामायण पढ़ना, दंडकारण्य की झांकी है। सरभंग ऋषि ने सुना कि राम जी आए हैं, बड़ी 2-3 चौपाई में बड़ी बड़ी आनंद में लीला है साहब। सरभंग ने सुना कि राम जी आए हैं, सुतीक्षण जी ने, तो उन्हें तो कभी नाचे, कभी गावे, कभी हंसे, कभी रोवे, कभी बैठे, कभी दौड़े, कहाँ है मेरे भगवान? और ध्रुव जी एक वृक्ष की ओट में से देख रहे हैं। भक्त की लीला भगवान भी देखता है साहब, छिप कर देखता है। मेरा भक्त क्या कर रहा है, मेरा भक्त क्या कर रहा है। कभी कभी ये भक्त और भगवान की आनंद लीला है। भगवान ने कहा आज अपने भक्त को देखने जाऊंगा। वैकुंठ छोड़ा परमात्मा ने और गरुड़ पर सवार हुए। तो जैसे ही गरुड़ के पंख चलते हैं ना, तो वेद कहता है कि उनके पंख से भी सामवेद के मंत्र की ध्वनि आती है। जब गरुड़ जी के पंख चलते हैं ना, तो उस हवा में वेद के मंत्र की आवाज आती है। नारायणं परम वेद, नारायणं परम वेद, नारायणं परम वेद, नारायणं परम वेद, नारायणं परम तपः, नारायणं परम तपः, नारायणं परम तपः, नारायणं परम तपः, नारायणं परम सत्य, नारायणं परम सत्य, नारायणं परम सत्य, नारायणं परम सत्य। पंख चलते हैं तो वेद मंत्र की ध्वनि चलती है, ऋषि मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। आज भगवान निकले हैं वैकुंठ छोड़ करके। देवता लोग आकाश में आने लगे। मधुवन में आए तो यहाँ आकर देखा ध्रुव जी ध्यान में बैठे हैं। उनकी रग रग, उनकी रोम रोम, उनकी धड़कन बोल रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। उनकी सांस, उनकी रोम, उनकी धड़कन, उनकी नस, उनकी नाड़ियां बोल रही है। वृक्ष बोल रहे हैं, पत्ते हिले तो पत्ते बोल रहे हैं, वहां के पशु पक्षी बोल रहे हैं। क्योंकि जैसी संगति में रहोगे ना साहब, जैसी जगह रहोगे ना, ऐसा संस्कार पड़ेगा। बस वहां एक ही ध्वनि, एक ही आवाज आ रही है और भगवान सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी को मालूम नहीं कि जिसका नाम ले रहा हूं, जिसका जप कर रहा हूं, जिसका ध्यान कर रहा हूं, वो सामने खड़ा है। बस वो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रोम रोम बोल रही है, श्वास बोल रहा है, हर श्वास में झनकार है, उसकी धड़कन बोल रही है, उसकी नस फड़कन बोल रही है, वहाँ की डालियां बोल रही है, वहाँ के पत्ते बोल रहे हैं, वहाँ के पशु पक्षी बोल रहे हैं, बस एक ही आवाज है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी नाम जप कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा कब तक खड़ा रहूंगा, ये तो आग बंद करके बैठा है, मैं खड़ा। भगवान ने जो अंतरात्मा में स्वरूप था दृश्य कर दिया, जो ध्यान देख रहा था विक्षेप हो गया। तो भगवान को नहीं देखा तो ध्रुव जी को कहाँ मेरा भगवान, कहाँ मेरा भगवान। और जैसे ही आंख खोली तो भगवान ने कहा बेटा जिसे बंद आंख से देख रहा है उसे खुली आंख से देखना। जो तेरे अंदर है वही बाहर है, आगे अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे, तू जहां देखे वहां मैं हूं। वासुदेवम सर्व जगतः, सारा जगत मेरा स्वरूप बेटा। जिसको बंद आंख करके देख रहा है उसे खुली आंख से देख ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े।
मुंह से शब्द नहीं निकल पाया, क्या करूं, क्या बोलूं। छोटा सा बालक है, न स्तुति करना याद है, न मंत्र याद है। गुरु ने मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप कर रहा था, चरणों में गिर पड़ा, नेत्र में आंसुओं की धारा बह चली। भगवान ने अपना शंख लिया, गाल पर लगाया। भगवान ने शंख लिया, गाल पर लगाया तो सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। कहते हैं भगवान की कृपा हो साहब। मूकं करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिं। गूंगा वाचाल हो जाता है और लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता। कालिदास जैसा मूर्ख रघुवंश महाकाव्य की रचना कर देता है। जो जिस डाल को काट रहा था उसी डाल पर बैठा है। क्या कविता गुंजी है उसके मुख से साहब। मूकं करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिं। यत्कृपहन्तमहं वन्दे परमानंद माधव। जिस पर माधव की कृपा है साहब, तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है। सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव जी हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देख कर कहने के भगवान यन्तः पविशं मम वाचमीमा। योऽन्तः प्रविशं मम वाचमीमा प्रसुप्तां मम वाणी प्राणान्नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय। हे गोविंद, मेरी सोई हुई वाणी को जागृत करने वाले कन्हैया, क्या स्तुति करूं, क्योंकि जिस वाणी से तेरा गुणगान करूं वो वाणी तेरी है। जिन आंखों से दर्शन करूं वो आंख तेरी है। जिन कानों से तेरी कथा सुनो वो कान तेरे हैं। मैं कहूँ कि इन पैरों से चलकर तेरे धाम तक आऊं तो पैर को शक्ति देने वाला भी तू है। मैं कहूँ कि इन हाथों से सत्कर्म करके पवित्र हो जाऊं, पर हाथ को शक्ति देने वाला भी तू है। मैं कहूँ इस जीव से तेरा नाम लेकर के पवित्र हो जाऊं, पर जीव को शक्ति देने वाला भी मैं तो जहां देखूं तू का तू है। तेरी सत्ता से संसार चल रहा है मेरे गोविंद। प्राणान्न नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमः। हे संसार के प्राणपति, तुम्हें नमस्कार है। योऽन्तः प्रविशं मम वाचमीमां, मेरी सोई हुई वाणी जागृत कर। भगवान ने कहा मांगो मांगो, क्या चाहिए। ये तो हो गया स्तुति, चलो ठीक है। ध्रुव ने कहा आया तो मांग नहीं था, पर दर्शन करने के बाद अब मांग मर गई। आया तो कुछ मांगने था तेरे दरवाजे गोविंद, पर दर्शन करने के बाद अब मांग खत्म हो गई। और भगवान मिल जाए तो फिर क्या दुनिया की मांग रह जाएगा। परमात्मा के मिलने के बाद है। अब कोई छोरा अपने पिताजी से आज 5 रुपया देना, बिस्कुट लाना है, आज 10 रुपया देना, आज ये सामान लाना है, आज 50 रुपया देना, आज 1000 रुपया देना, फीस भरनी है। मांगे, पर तिजोरी की चाबी मिल जाए तो सारी दुनिया को प्रकट करने वाला परम धन परमात्मा मिल जाए और फिर भी मंगता पढ़ाने जाए तो इससे बड़ी और क्या मूर्खता की बात है। भगवान अब आप मिल गए, क्या मांगना, सब कुछ मिल गया है। भगवान ने कहा जो इच्छा हो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाई। जो मन में इच्छा होती है वो मेरी कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, राज्य चाहते थे, तो जाओ। जो पिता तुम्हें देखता था नहीं वो गोद में बिठाएगा और राज सिंहासन पर बिठाएगा। ध्रुव रो पड़े, नहीं भगवान न राज्य चाहिए न पिता की गोद चाहिए। ये दुनियादारी तो मैंने देख ली है, अब तो बस साहब की चरण मिल गए, फिर संसार में बेच रहे हो, अब नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा कहीं फिर भटक गया तो, इस दुनिया में डूब गया तो, विषय में विकार में फंस गया तो। भगवान ने कहा बेटा जो मेरा समर्पित हो जाता है, शरणागति में आता, तो फिर उसकी जवाबदारी मेरी होती है। तेरी तो इच्छा नहीं है पर मेरी इच्छा है, फिर उसकी देखभाल मैं करता हूं।
जैसे छोटे बच्चे की इच्छा नहीं है कि माँ स्नान कराए, चल स्नान कर, माँ जबरदस्ती डांट करके डपट करके स्नान, बच्चे को कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं है, पर माँ जबरदस्ती स्नान कराती, काजल लगाए, बच्चा रोता, फिर माँ लोग तेल लगाए, कपड़े पहनाए, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे कोई आनंद नहीं है, पर बच्चे का श्रृंगार करने में माँ को आनंद आता है। तो एक जगत की माँ अपने बेटे का श्रृंगार करे तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का श्रृंगार नहीं करूं, जिसको मेरे कोई माँ और बाप मान लिया, मुझे समर्पित हो गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा। जब सब कुछ मेरे को मान लिया तो जगत की साधारण स्त्री अपने बेटे को सजाए तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को नहीं सजाऊंगा, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो यहां भी आनंद से भर देता हूं और वहां भी आनंद से, यह लोक सुखी पर लोक सुखी, यहाँ भी सुख वहां भी सुख, यहाँ भी आनंद वहां भी आनंद। भगवान कहते जो मेरी शरण में आए, जा बेटा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी थोड़े उदास मन से घर में, और भगवान मिले फिर भी उदास क्यों? कि देखो जहाँ भगवान मिलना चाहिए वहाँ परम पद मांगना चाहिए, वहाँ क्या है राज मांगा, आखिर में एक दिन राखोड़ाई तो होना है, सब नष्ट तो होना है, पर जो भगवान की इच्छा। अब यहाँ राजा की अकल भी थोड़ी ठिकाने आ गई, दक्षिणी कहा कह रहे 5 साल का छोरा भगवान को प्राप्त करने गए और तू 50 साल की उम्र में भी यहाँ सुरुचि अनिति के पीछे भाग रहा है। तो उन्होंने जो है, हे भगवान मेरा बेटा आएगा तो उसे रास्ते देकर मैं भजन करूँगा। इतने में एक मंत्री आया, महाराज की जय हो, क्या बात है, राजकुमार ध्रुव जी आ गए, ध्रुव जी आ गए, दौड़ पड़ा ऊपर। ये माया की गति है, जिस ध्रुव जी को गोद में से भगाया था, ललकार रहा था, डांट रहा था, आज वही ध्रुव आया तो राजा भाग रहा है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा। ये दुनिया है साहब, दुनिया की तरफ जाओगे तो दुनिया तुम्हारा अपमान करेगी, डांटेगी, दुत्कारेगी, और भगवान के पीछे लग जाओगे तो वही दुनिया पागल बन जाएगी। परमात्मा के पीछे जो लग गया है ना साहब, कथा कहती है कहाँ है मेरा बेटा, छाती से लगा लिया, मेरे ध्रुव तुम मेरे हाथ जोड़ो, इस काबिल में नहीं, इच्छा तो ऐसा करती है कि मैं तेरे पैर में पड़ूं, धूल माथे पर चढ़ूं, पर मर्यादा रोकती है कि एक बाप बेटा के चरण में गिरे, मर्यादा रोक रही, नहीं तो मन तो ये हो कि तेरे चरण में मैं गिरूं, मैं तेरी धूल चढ़ाऊं, कि धन्य है रे कि इतनी छोटी उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया और मैं चौथी अवस्था में अनिति के पीछे भाग रहा। ध्रुव से राजा मिले, फिर ध्रुव जी आगे बढ़े तो 2 माँ खड़ी है, एक जन्म देने वाली है तो दूसरी जंगल में भेजने वाली है। सुना ने ध्रुव आया है, दोनों आई। अब ध्रुव जी विचार करते पहले किस माँ के पास जाऊं, धर्म संकट, 2 माँ खड़ी है, एक जंगल में भेजने वाली है, एक जन्म देने वाली है, तो पहले कौन सी माँ के पास जाऊं। हम होते तो हमारा निर्णय दूसरा होता, पर भक्त तो वही करेगा जो उसका भगवान करता है। तो भगवान क्या करता है, 14 साल बाद वनवास पूरा करके राम जी आए तो कौशल्या जी के घर नहीं गए, सुमित्रा के घर नहीं गए, सीधा कह गई क्या, माँ शर्मिंदी है, माँ को माँ कलंकित हो चुकी है, आक्षेप में डूबी हुई है, के घर भगवान जी गए। राम ने कहा माँ, आज अयोध्या के राजकुमार को, एक राजा को तूने विश्व का राजा बना दिया, क्योंकि अगर मैं जंगल में नहीं जाता तो रघुवंश की गाथा नहीं लिखी जाती, बहुत से राजा हुए मर गए, एक त्याग की, एक बलिदान की,
एक परमार्थ की एक कहानी नहीं बनती। ध्रुव जी विचार करते हैं कि जन्म देने वाली माँ ने तो जन्म देकर संसार में भेज दिया, पर जंगल में भेजने वाली माँ ने मुझे परमात्मा से मिला दिया। अगर उस दिन माँ लाड़ प्यार करती, गोद में बिठाती, लल्ला, तो मैं भी गुल्ली डंडा खेलता। संत वह है जो बुराई में से भी अच्छाई ग्रहण कर ले। हंस वह है जो रेती में से मोती उठा ले, जो पानी को छोड़कर दूध ग्रहण कर ले, सार ग्रहण करे, उसी का नाम संत है। संत कौन है? जो सार ग्रहण करे, असार को फेंक दे। अगर ये छोटी माँ उस दिन ललकारती नहीं तो मैं भगवान के पास जाता नहीं, आज परमात्मा मिलता नहीं। धन्य है रे मेरी छोटी माँ कि जो माँ ने तो मरने भेजा था, पर संत तो बुराई में से भी अच्छा ही निकलते, वही तो संत है ना साहब। ध्रुव जी विचार करते हैं कि जन्म देने वाली माँ के पास तो जाऊंगा तो भी आशीर्वाद नहीं जाऊं तो भी, क्योंकि पुत्रो कुपुत्रो भवति मातान कुमाता भवति। पुत्र भले ही नालायक हो, माँ तो माँ है ना, तो मेरी माँ के हाथ जोड़ूं तो भी आशीर्वाद, मैं नी जोड़ूं तो भी आशीर्वाद। जन्म देने वाली माँ का तो आशीर्वाद रहेगा, पर अगर छोटी माँ के मन पास नहीं जाऊंगा तो छोटी माँ के मन में वेर जागेगा, द्वेष जागेगा। और मैं वेर बढ़ाने नहीं, मैं वेर मिटाने आया हूं भाई। संत कहते हैं मैं वेर बढ़ाने नहीं आया, मैं वेर मिटाने आया हूं। अगर छोटी माँ के पास, देखो मेरे पास नहीं आया तो पहले छोटी माँ के पास जा। दौड़कर ध्रुव जी